हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ लिंग। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लिंग किसको कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, लिंग इसको समझने से पहले इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में जेंडर, यानी इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर हम एक ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, राम और रजनी भाई बहन हैं। वे दोनों माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने शेर शेरनी को भी देखा। उसके बाद बाहर जाकर बंदर बंदरिया का नाच देखा। तो बच्चों, इसमें हमने एक चीज नोट की, इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं। जैसे इसमें आया राम रजनी, भाई बहन है। क्या है? भाई बहन। वे दोनों माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने क्या देखा? शेर शेरनी। और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने क्या देखा? बंदर और बंदरिया। बंदर और बंदरिया देखा ना। तो इनमें जो ये शब्द आए हैं, भाई पिता, भाई पिता, शेर और बंदर। अब देखिए, भाई से हमें पता चल रहा है कि भाई क्या है? लड़का। भाई किस में आता है? लड़का। पिता हमारे जो पापा होते हैं, फादर, आपके सबके पापा, डैडी, फादर, आप कुछ भी कहिए, पिताजी, वो क्या है? लड़का है वो भी। शेर लड़का, बंदर लड़का कहोगे, शेर और बंदर। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? ये लड़का नहीं है, ये जानवर है, ये दोनों। ठीक है, शेर और बंदर क्या है? जानवर है। लेकिन जब भाई पिता शेर और बंदर हमने बोला, तो इनसे हमें, इन शब्दों से हम किसकी पहचान कर रहे हैं कि ये क्या है? इन शब्दों से हमें पहचान हो रही है कि ये क्या है? पुरुष जाति के शब्द हैं। अब आप बोलोगे ये पुरुष क्या होता है? पुरुष यानी हम किसको कह रहे हैं? लड़कों को, लड़के के लिए, लड़का, बॉय। पुरुष हमने किसके लिए कहा है? बॉय के लिए, जितने भी बॉय होंगे। अब इससे आप इजीली समझ सकते हो कि बॉय और गर्ल, लड़का लड़की। तो यानी जो भाई होगा वो बॉय होगा, मीन्स पुरुष जाति में। उसको हम कहाँ लिखेंगे? पुरुष जाति के अंदर। भाई पिता, पिताजी क्या है? वो भी बॉय हैं। वो किस में आएंगे? पुरुष जाति में। अब जो ये शेर है, अब हम शेर को ये तो नहीं बोलेंगे ये लड़का है, ये तो जानवर है ना। शेर क्या है? जानवर है। तो शेर को हम कहाँ लिखेंगे? पुरुष जाति में। शेर भी हमें क्या पता चल रहा है शेर बोलने से भी कि ये क्या है? पुरुष जाति का एक शब्द है। किसका शब्द है? पुरुष जाति का शब्द। तो जिन शब्दों से हमें पता चले, और बंदर, बंदर भी क्या है? पुरुष जाति का है। तो जिन शब्दों से हमें पता चलता है या जिन शब्दों से हम पहचान करते हैं किसकी? पुरुष जाति की, उस वो क्या कहलाएंगे? हमारे पुल्लिंग। अभी मैं आगे बताऊंगी ये पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, मैं आगे बता रही हूँ ये पुल्लिंग क्या होता है। देखो, तो अब हम पहले बात कर रहे थे हम लिंग की, कि लिंग किसको कहते हैं। पहली चीज तो याद रखनी है कि लिंग में क्या आएगा? लड़का और लड़की। जो जिसके भी बारे में, जिन शब्दों से हमें लड़का और लड़की के बारे में पहचान होगी कि ये लड़का है और ये लड़की है, तो वो हमारा कहलाएगा लिंग। अब देखिए, जैसे इस पैराग्राफ में कुछ शब्द हमारे आए हैं। बहन, ठीक है, क्या आया है? बहन। शेरनी, ठीक है, माता, बंदरिया। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये क्या है? बहन, गर्ल लड़की है। शेरनी, ये भी किस में आएगी? लड़की। माता, इसको भी हम क्या समझेंगे कि ये लड़की में, ये भी सिर्फ समझना है। बंदरिया, इधर इसको भी हम किस में लेंगे? गर्ल वाली कैटेगरी में, यानी लड़की वाली कैटेगरी में इसको हम लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये वाला पोर्शन है, ये वाले हमें किस में लेने हैं? गर्ल में लेने हैं, ये हमें लड़की में लेने हैं इनको। ठीक है, लड़की समझना है भी इसको, सिर्फ ये है नहीं, बंदरिया लड़की नहीं है।
शेरनी लड़की तो है नहीं, वो तो ये सब क्या है, जानवर है। लेकिन हमें इनको इस तरह से समझना है, बॉय और गर्ल करके आपको इनको समझना इजी हो जाएगा कि बॉय बॉय जो है वो किस में आएंगे, पुरुष जाति में, और जो गर्ल गर्ल है वो स्त्री जाति में आएगी। क्योंकि अभी तो आपको स्त्री वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। तो जब हम लिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लड़का और लड़की क्लियर करेंगे। लड़का मतलब बॉय और लड़की मतलब गर्ल। तो पहले हम लड़का लड़की से सीखेंगे कि लिंग क्या होता है। जैसे आपको पता चला है, अब लिंग हम देखो उन शब्दों को लिंग कहेंगे जिनसे हमें पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है, या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, या स्त्री जाति की हम पहचान कर पाते हैं। उन शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये अभी समझना मुश्किल होगा कि स्त्री क्या हुआ, पुरुष क्या हुआ, तो उसके लिए वहां पे हमने यूज किया है बॉय और गर्ल। मीन्स जो भी पुरुष जाति वाले होंगे उसको आप लोग समझेंगे बॉय, और जो स्त्री जाति है, स्त्री जाति मीन्स गर्ल, इसमें आ जाएंगी आपकी गर्ल। ठीक है, तो पुरुष जाति यानी बॉय, स्त्री यानी गर्ल। तो आपको अभी समझना है बॉय और गर्ल से, यानी लड़का लड़की, बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की। अब इससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि ये स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। ये आपके लिए इतने डिफिकल्ट वर्ड हो जाएंगे कि पुरुष क्या होता है, स्त्री क्या होती है। तो पुरुष यानी बॉय, लड़का, स्त्री यानी गर्ल, लड़की। ये आपको समझने के लिए है कि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा कि लिंग क्या होता है। तो आप देखिए, और इसमें क्या था, अब भाई क्या हो गया, पुरुष, यानी बॉय में आ गया लड़का, तो इसको हम बोलेंगे पुरुष। बहन स्त्री, माता स्त्री, पिता पुरुष। ठीक है, शेर पुरुष, शेरनी स्त्री, बंदर पुरुष और बंदरिया स्त्री। तो हम लिंग की डेफिनेशन हमें यहीं से पढ़नी है। जो ये शब्द हैं पुरुष और स्त्री, बॉय गर्ल, आप इनको अच्छे समझ सकते हो, लड़का लड़की। तो इसी से हमारी क्या निकलेगी, लिंग किसको कहते हैं, हमें ये समझ में आएगा कि लिंग किसको कहते हैं। तो देखो, जिन शब्दों से हमें उनके पुरुष और स्त्री जाति की पहचान होती है, ये शब्द है हमारे पास शेर। अब हमें पहचान करनी है इसकी कि शेर क्या है, इसकी पहचान करनी है पुरुष है या स्त्री है। तो इस शब्द से हमें पता चलेगा, शेर बोल के हमने बोला शेर, तो हमें पता चल रहा है ये क्या है, पुरुष है, बॉय है, लड़का है। तो ये क्या कहलाता है, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। जो शब्द हमें पहचान कराते हैं, हमें पहचानने में हमारी मदद करते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, पुरुष है या स्त्री है, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम लिंग कहेंगे। जो शब्द हमें किसके बारे में बताएंगे कि वो पुरुष है या स्त्री है, लड़का है या लड़की है। सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है, ऐसे शब्द जो हमें लड़का लड़की के बारे में बताते हैं, जो हमें लड़का लड़की के बारे में बताते हैं, या जो शब्द हमें लड़का लड़की की पहचान कराते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान शब्दों में लिख रही हूँ। जो शब्द हमें लड़का लड़की की पहचान कराते हैं कि कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना इजी लैंग्वेज में, कि इतनी आसान और इतनी सरल भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जो शब्द हमें लड़का लड़की की पहचान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। सिर्फ एक लाइन याद करनी है, ये यही मेरे साथ बोलते बोलते याद हो जाएगी कि जो शब्द हमें लड़का लड़की की पहचान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा में आ जाइए। ये तो आपको आसान सरल भाषा में मैंने बताया याद रखने के लिए, कि आपको क्या याद रखना है कि ऐसे शब्द जिससे हमें लड़का और लड़की का पहचान होती है कि ये लड़का है या लड़की है, वो हमारे कहलाएंगे लिंग। और सही में इसकी भाषा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस शब्द से हमें पता चले कि वो लड़का है, जिस शब्द से हमें
पता चले कि वह लड़का है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुष कहते हैं। पहले तो ये पुरुष और स्त्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ये पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, ठीक है। जिस शब्द से हमें पता चले कि वह लड़का है उसे क्या कहेंगे, पुरुष जाति का कहेंगे हम, ठीक है। कहेंगे कि वो क्या है, पुरुष है, उसे पुरुष कहते हैं, ठीक। जिस शब्द से हमें पता चले कि वह लड़का है उसे हम पुरुष कहेंगे। और जिस शब्द से, यही सेम रहेगा, जिस शब्द से हमें पता चले कि वह, यहाँ पे कर दीजिए लड़की है, सिर्फ एक चीज, लड़की है, उसे क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं। देखिए पहले आपको ये क्लियर करना है हमें कि ये पुरुष और स्त्री ये क्या चीज है भाई, ये तो यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है समझ में, है ना। तो पहले पुरुष और स्त्री को हम क्लियर कर लें कि जिस शब्द से आपको पता चलता है कि वो लड़का है, तो लड़का है तो मतलब पुरुष है, उसको हम पुरुष कहेंगे। और लड़की है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्त्री कहेंगे। अगर लड़की है तो स्त्री कहेंगे। और इन्हीं पुरुष और स्त्री को हम क्या कहते हैं, पुरुष को हमने कह दिया पुल्लिंग और स्त्री को हमने कह दिया स्त्रीलिंग। पुरुष को क्या कह दिया, देखो लिंग यहाँ पे लिखा है ना, हम पढ़ रहे हैं लिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम लिंग कहते हैं। लिंग यानी ये हमें पुरुष के बारे में भी बताएंगे और स्त्री के बारे में भी बताएंगे। तो जिन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री का, इस पुरुष जाति और स्त्री जाति, जितने भी कैटेगरी, जो भी पुरुष हैं उनके बारे में, और जितनी भी स्त्रियां यानी जितनी भी लड़कियां हैं उनके बारे में पता चलता है, तो उनको, उस चीज को हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे, ठीक है। जेंडर, लिंग कहेंगे उसको हम। अब आ जाते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए जैसे है, मैंने लिखा मुर्गा। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको, मुर्गा से क्या है, ये लड़का है, बॉय है या गर्ल है, मुर्गा। हाँ आपने पहचाना कि ये क्या है, लड़का है भाई। मुर्गा क्या है, लड़का है। तो यानी मुर्गा क्या हुआ, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कहाँ लिखेंगे इसको, लड़का यानी पुरुष। लड़का है तो हम कहेंगे पुरुष, पुरुष यानी पुल्लिंग। तो मुर्गा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया भाई मुर्गा, है ना। अब है मुर्गी। अब हमने लिख दिया मुर्गी। मुर्गी ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही वे में सही, ये भी सही है और ये भी सही है। ये ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप बच्चों को आसान भाषा में बताने के लिए कि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो ये क्या है, तो ऐसे भी मुर्गी सही है और ऐसे भी मुर्गी सही है, स्पेलिंग दोनों सही है, ठीक है। तो मुर्गी क्या है, अब मुर्गी से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, लड़की है भाई। अब लड़की है तो हम क्या कहेंगे इसको, स्त्री। स्त्री यानी हम क्या बोलेंगे, स्त्री कहाँ आ जाएगी, लिंग लगाना है दोनों के आगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री को स्त्रीलिंग में, ठीक है। पुरुष यानी लड़का, स्त्री यानी लड़की। तो आपको ये साफ पता चल रहा है, मुर्गा बोला तो मुर्गा क्या है, लड़का, इसको क्या करेंगे, लड़की में। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम कह देते हैं लिंग बदलो, आप लोग पढ़ते हैं लिंग बदलो। तो अगर वहां आपको दिया है शेर, इसका लिंग बदलना है भाई, शेर हो गया, ठीक है, मोर हो गया, इनका लिंग बदलना है। पिता, चाचा, ठीक है, घोड़ा, क्या करना है, और हमें लिंग बदलना है इनका। तो हम इनका लिंग, पहले हमें ये पहचानना है कि ये क्या है, बॉय है या गर्ल है। तो जैसे आपने पहचान लिया होगा अब तक, इनको आपने पहचान लिया होगा अब तक कि ये क्या है, शेर क्या है, लड़का है, बॉय लड़का यानी पुरुष है, पुल्लिंग है। तो अब इनको हम किस में बदलेंगे, शेर को अब हम लिंग बदलेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, शेर का शेरनी होगा, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शेरनी, मोर का मोरनी। कितना आसान है, देखिए पिता का माता, पहले हमें ये पहचानना है ये गर्ल है या बॉय है। गर्ल बॉय से पता लग जाएगा, बॉय मतलब लड़का, लड़का यानी पुरुष, गर्ल मतलब लड़की, लड़की यानी स्त्री, है ना। तो पिता का माता, चाचा का हो जाएगा चाची, और घोड़ा का क्या होगा, घोड़ी। जरूरी नहीं है ऐसे, मैं ये ऐसे भी लिख सकती हूँ आपको
कि मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि इसका लिंग बदलो, शेरनी, मोरनी, माता, चाची, घोड़ी, तो हम क्या कर देंगे, शेरनी का शेर लिख देंगे, सेम वही, मोरनी का मोर कर देंगे, माता का हमने पिता कर दिया है, इधर से आए यहाँ से बोले लिंग बदले या यहाँ से बदले, अगर हमारे पास पुरुष लिंग रहेगा, पुल्लिंग रहेगा तो हम उसको स्त्रीलिंग में बदल देंगे, स्त्रीलिंग रहेगा तो उसको पुल्लिंग में बदल देंगे। तो लिंग बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को देखने के बाद तो और भी आसान हो जाएगा। आप ये देखिए, ये तो हो गया लिंग, समझ में आ गया सबको लिंग, यानी जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। पुरुष जाति मतलब लड़का, स्त्री जाति मतलब लड़की, जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उन शब्दों को लिंग कहते हैं। आप देखिए एक चीज और है कि लिंग के भेद, लिंग के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लिंग, ये भी हम इसमें सीखेंगे। नंबर 1 सेम अभी जो हमने पढ़ा है बॉय पुल्लिंग, और नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। याद हो गया, अभी तो हमने ये पढ़ा कि पुल्लिंग यानी बॉय और स्त्रीलिंग यानी गर्ल। बॉय मतलब लिख सकते हैं आप लड़का, गर्ल लड़की। अगर बॉय गर्ल में भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी है समझने में, तो लड़का लड़की, लड़का लड़की से तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा कि क्या है लिंग, क्या है पुरुष, क्या है स्त्रीलिंग, लड़की लड़का, बॉय गर्ल, सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसको देखते देखते ही, याद करने की कोई जरूरत नहीं, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, सब लर्न हो जाएगा। देखिए अब है लिंग, 2 प्रकार के होते हैं, लिंग के 2 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग यानी मैंने बताया लड़का बॉय, और स्त्रीलिंग यानी लड़की। अब ये पुल्लिंग किसको कहते हैं, जिन शब्दों से हमें किसकी पहचान होती है, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने की पहचान होती है, होने की पहचान में इसलिए लिख रही हूं यहाँ पे कि बोध होता, हम लिख सकते हैं कि हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है कि ये क्या है। तो यहाँ ये शब्द कैसे हो जाएंगे, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, है ना। पहचान से आप इजीली समझ सकते हो। तो जिन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि वो पुरुष जाति के होने की पहचान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पुरुष जाति के होने की पहचान होती है, उनको हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग। वो हमारे क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। कुछ नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने की पहचान होती है वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है, स्त्री जाति का पहचान करते हैं हम, तो वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कोई कठिन नहीं है, गर्ल बॉय कॉन्सेप्ट क्लियर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हो गया। इसको पुरुष को कहेंगे पुल्लिंग, स्त्री को स्त्रीलिंग। स्त्री यानी लड़की, ठीक है, गर्ल, और पुल्लिंग यानी लड़का बॉय। तो अब देखिए, अब यहाँ है स्त्री जाति। जिन शब्दों से हमें क्या होता है, स्त्री जाति के होने का पता चलता है, ठीक है। स्त्री जाति के होने की पहचान होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं कि पहचान होती है, उनको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका शेर, शेरनी, अभी जो सेम मैंने समझाए हैं वही यहाँ पे आएंगे, शेर, शेरनी, पिता, माता, ठीक है। कुछ भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। देखिए सिर्फ याद रखना है कि जिन शब्दों से हमें पता चलेगा ये पुरुष जाति का है, लड़का है, पुल्लिंग हो जाएगा। जिनसे हमें पता चलेगा स्त्री जाति के होने की पहचान है, हमें पता चल रहा है, वो हमारी क्या कहलाएगी, स्त्रीलिंग कहलाएगी। जहाँ पता चल रहा है ये लड़की है तो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, पिता, माता, और भी बहुत सारे हैं,
ये देखिए चूहा, यहाँ आ जाएगा स्त्री में क्या, चूहिया। ठीक है, चूहा चूहिया। अब देखिए मोर मोरनी, मोर पुरुष है, लड़का है, मोरनी क्या है, लड़की है ना। मोर मोरनी, शेर शेरनी, माता पिता। अब एक और आ गया धोबी। अब धोबी है, लड़का है, यहाँ लड़की में क्या आ जाएगा, धोबिन। ठीक है, धोबी धोबिन। और क्या ले लीजिए, हिरन, हिरन, बहुत सारे हैं ऐसे, हिरन हिरनी, हिरन हिरनी। तो देखिए कुछ याद रखना, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ये तो आपको साफ इस शब्दों को पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। अब मैंने बोला हिरनी, तो आप हिरनी को तो ये नहीं कहोगे ये पुल्लिंग है, उसको हमें प्रोनाउंस करने से ही, उच्चारण करने से ही पता चल रहा है कि हिरनी क्या है, लड़की है भाई, तो उसको कहाँ रखना है, स्त्रीलिंग में। अब मैं कह रही हूँ धोबी, धोबी कौन होता है, जो कपड़े धोता है, तो धोबी जैसे मैं बोल रही हूँ तो उससे ही पता चल रहा है कि वो क्या है। अब धोबी लड़की तो होगी नहीं, धोबी क्या है, कपड़े धोने वाला एक आदमी है, उसको किस में आ गया, आदमी बॉय में आ गया, वो लड़का है तो उसको क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। तो धोबी हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, गुड्डा गुड़िया। अब गुड्डा, गुड्डा क्या है, लड़का, गुड़िया लड़की, यानी स्त्रीलिंग हो गई, है ना। तो ये क्या था हमारा लिंग। इसमें याद क्या करना है कि जिन शब्दों से हमें लड़का और लड़की का पता चले, ये आपको याद रखना है, जिन शब्दों से हमें लड़का लड़की के होने का पता चलता है वो लिंग कहलाता है। और हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद हैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा है कि जिन शब्दों से हमें लड़का लड़की होने का पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसको क्या कहते हैं, लिंग। इसकी परिभाषा हम कैसे याद कर सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसको लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हैं, दो। लिंग के कितने भेद हैं, दो प्रकार हैं, या कहिए दो भेद हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लिंग के दो प्रकार, दो भेद, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी, पुल्लिंग किसको कहते हैं, पुरुष यानी बॉय को। अब पुल्लिंग कहते हैं किसको, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने की पहचान होती है या पता चलता है कि ये लड़का है, बॉय है, तो उसको हम कहेंगे पुल्लिंग। और जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये क्या है, लड़की है, गर्ल है, स्त्री जाति के होने की हमें पहचान होती है, उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। याद रखने वाला कुछ नहीं था, वीडियो को देखते देखते ही आपको पता चल गया होगा पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग बदलो भी मैंने आपको बताया कि कैसे हमें करना है लिंग बदलो। अगर हमारे पास रहेगा, जो भी हमारे पास है, हमारे पास है शेरनी, तो उसका हम लिंग बदलेंगे तो शेर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास है पिता, तो लिंग कैसे बदलेंगे, माता। हमें लिंग बदलना, यानी अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया हमारा लिंग बदलो। यहाँ पे हमने ले लिया एक चूहा, चूहिया, चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया। लिंग में हमें सिर्फ यही सीखना है कि लिंग बदला कैसे जाता है। स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग है तो उसका हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग करना है। ये है हमारा लिंग क्लियर सबका। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिंग से कोई भी परेशानी नहीं होगी और आसान से आसान भाषा में मैंने समझाया है, जितना सरल जितना इजी हो सके उस हिसाब से मैंने इसमें ये आपके लिए पूरी वीडियो तैयार की है। अब इसको देखने के बाद आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं रटना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।